Hello friends, welcome to my channel Bhunesh Chawla Education, and in this video we are going to solve a problem on lead code which is house robber. So I'm going to read the question. You are a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constant stopping you from robbing each of them is the adjacent houses have security system connected, and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. Given an integer array nums representing the amount of money of each house, and return we have to return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. सो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल 1 में हम देख सकते हैं कि एक एरे दिया हुआ है नम्स एरे हमको, जिसकी वैल्यू है 1 2 3 1। सो एक एरे का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी दो एडजेसेंट इंडिसेस जो हैं, दो एडजेसेंट हाउसेस हैं, वहाँ से हम रॉबिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पुलिस को अलर्ट चला जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो 4 है। वो कैसे बना? जिसने पहले हाउस को रॉब कर लिया और फिर थर्ड वाले को रॉब किया। तो बेसिकली जो 1 + 3 है 4, वो हमारा आंसर आएगा। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे 2 और 1 इस वाले को रॉब करते हैं तो आंसर हमारा 3 बनता है। मतलब सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस को मैं रॉब करूँगा तो आंसर मेरा आएगा 2 + 1 = 3। तो मैक्सिमम हमें मनी रॉब करना था इस क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा हमारा 4, फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 है जिसमें 2 7 9 3 1 ये वाला एरे दिया हुआ है, उसका आउटपुट आ रहा है 12। जो भी इन्होंने मैक्सिमम फाइंड किया होगा रॉबिंग से, वो जो है वो 12 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज़ हमको एक एलिमेंट दिया हुआ है एरे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑफ 0 = 1, आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा एक केस हो गया। अब सपोज़ दो एलिमेंट दिए हुए में रहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1। ये इसलिए क्योंकि अगर मैंने इस हाउस को रॉब कर लिया तो इसको मैं रॉब नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैंने इसको रॉब कर लिया सेकंड वाले को, तो मैं फर्स्ट वाले को रॉब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दो एडजेसेंट हम हाउसेस को रॉब नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जो आंसर आएगा मैक्सिमम 1 2 वो 2 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम देखते हैं। अब ऐसे सपोज़ कीजिए ये हमारे हाउसेस हैं और ये हमारा i हाउस है। ये हो जाएगा i-1, ये हो जाएगा i-2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ith हाउस को अगर मैं रॉब करता हूँ, तो मतलब इसको अगर मैं अपने आंसर में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ai प्लस यहाँ तक का जो भी आंसर होगा, इसको मतलब मैं डिनोट कर देता हूँ किसी और एरे से, आंसर ऑफ i-2। ये मेरा आंसर ऑफ i, मतलब एक तो ये आंसर बन सकता है, या मेरा आंसर बनेगा अगर मैं इस हाउस को रॉब कर रहा हूँ तो मैंने, हो सकता है कि i- सेकंड वाले को भी किया होगा रॉब, ताकि मैं अपना जो रॉबिंग का मनी है उसको मैक्सिमम कर सकूँ। या फिर हो सकता है कि मैंने i- फर्स्ट वाले को रॉब किया होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा i-1। तो अब आंसर ऑफ i इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। मैक्सिमम ऑफ ai-1, ai प्लस आंसर i-2। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे स्टोर करूँगा? ठीक है, तो अगर अपना बेस केस होगा कि एक ही एलिमेंट है तो आंसर वही हो जाएगा। अगर दो एलिमेंट होंगे तो हम उनका मैक्सिमम ले लेंगे। अब सोचो कि जो i है मेरा वो > 2 है, तो मैं सिंपली एक क्या लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा 2 से लेके n तक का। 2 से n तक का मैं एक लूप लगा लूँगा और मैं आंसर को स्टोर करता हुआ चलूँगा। आंसर ऑफ i मेरा इस फॉर्मूले से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट की ओर। सो बेसिकली n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरे, n एरे की लेंथ हो जाएगी। हम इसमें कुछ बेसिक टेस्ट केस डाल देते हैं। इवन इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न a ऑफ 0, else if n equals to 2 then return
मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1। दो ही करें तो दोनों में से जो मैक्सिमम हमें मनी देगा उसको हम ड्रॉप करेंगे। एल्स जेनरिक एन के लिए हम आंसर इक्वल टू एरे डिफाइन कर दिया मैंने, उसके बाद आंसर में अपेंड किया एरे ऑफ 0, देन आंसर में अपेंड किया मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1। उसके बाद हमने एक लूप लगाया, रेंज 2 to n तक का लूप लगाया। इसमें हमने आंसर में अपेंड किया मैक्सिमम ऑफ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आंसर मेरा i-1 से आएगा, या फिर अगर मैं करंट हाउस को रॉप करता हूँ तो मैं इंक्लूड करूँगा i-2 को। ठीक है, करंट हाउस को रॉप कर रहे हैं तो i-2 वाले को इंक्लूड किया है। अगर करंट हाउस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे अपने आंसर में तो हमने i-1 को इंक्लूड किया है और दोनों का मैक्सिमम निकाला है। रिटर्न करते हैं आंसर ऑफ n-1। अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। बेसिक टेस्ट के पास हो चुके हैं, इसको मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज नहीं हुए थे। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, ऑल दी टेस्ट केसेस आर क्रॉस्ड। 70 टेस्ट केसेस थे, सारे पास हो चुके हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा कि कैसे हमने आंसर एरे का यूज़ करके प्रीवियस आंसर्स को स्टोर किया है। उसके बाद हमने ये निकाला कि करंट हाउस अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो i-2 वाले को इंक्लूड करेंगे आंसर में, या तो हम i-1 वाले को अपने आंसर में इंक्लूड करके मैक्सिमम निकालेंगे दोनों का। तो बने रहिए इस चैनल पे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कोडिंग रिलेटेड कंटेंट।